नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह आपका दोस्त हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पर। और सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, आज मैं ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। परसेंटेज पर जो एक्सपेंसेस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न होते हैं, आज उनको लेकर आया हूँ। आज उनको देखेंगे। उन पर बहुत ही शानदार ट्रिक, इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप विद इन 1 या 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो उससे पहले कि जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट्स, आपको मोटिवेशन देने के लिए एक मोटिवेशनल थॉट्स आपके सामने लेकर आता हूँ। तो वो मोटिवेशनल थॉट आपके सामने है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। तो साथियों, करके तो दिखाना है और अपने लक्ष्य को भी पाना है जो आपने सोचा है। तो इसी क्रम में चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपके सामने ये रहा। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्क्रीन पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सोहन अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो यदि इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए हों तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो साथियों, इसका मासिक वेतन पूछा है तो हम ये जानते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति की या कोई भी चीज़ हम मानते हैं परसेंट में तो 100% मानकर चलते हैं। तो 100% जब मान कर चलेंगे तो 100% यदि उसकी वेतन है तो उसका कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 35% भोजन पर और 5% किस पर खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर। तो 40% भोजन वो खर्च कर रहा है अपना वेतन का। 40% जब खर्च कर रहा है और कितने परसेंट बचा रहा है, 60% बचा रहा है। ये बचत हो गई उसकी। ठीक है मित्रों, अब कह रहा है कि यदि इन दोनों मदों पर उसका कुल खर्चा 17,600 रुपये हो, तो यानी कि 40% की वैल्यू दे रखी है 17,600 रुपये। ठीक है, जब 17,600 रुपये दे रखी है तो आपसे पूछा है कि उसका मासिक वेतन क्या होगा। मासिक वेतन होता है उसका 100%। तो आपको 40% की वैल्यू दे रखी है और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं इसको। आप यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4, 10% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4400 रुपये आ गई। 10% की वैल्यू। आपको 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि 100% क्या है, उसका मासिक वेतन है। तो आप 100% की निकालने के लिए आप यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 44,000 रुपये। 44,000 रुपये उसकी मासिक वैल्यू, मासिक वेतन हो जाएगा। तो ये था इसका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ये बी ऑप्शन इसको बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी ट्रिक से करेंगे अगले। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। किशन अपने वेतन का 30% घरेलू मदों पर खर्च करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान करता है। यदि इन दोनों मदों पर खर्चा 2310 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। आपको मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का अगर मासिक वेतन होगा तो 100% मानेंगे उसको। 100% में से वो कितना खर्च कर रहा है, इधर खर्च लिख लीजिए और इधर आप बचत लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको 30% घरेलू मदों पर खर्च कर रहा है और 3% आपका वो धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर रहा है। उसकी जेब से तो खर्च ही हो रहा है। तो 30 और 3 33% वो खर्च कर रहा है। अब 33% खर्च कर रहा है तो आगे देखिए क्या दे रखा है। यदि इन दोनों मदों पर कुल खर्चा इतना हो तो भाई 33% खर्च कर रहा है और खर्चा ही दे रखा है, तो आपका बचत का कोई काम नहीं है। इसको खर्चे के बराबर रख दीजिए। 33% की वैल्यू है 2310 रुपये। ठीक है बेटा, 33% की वैल्यू 2310 रुपये है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे आप 11 से। 11 से काटेंगे 3 बार और इधर हो जाएगा 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11।
3% की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी 210। अब आपको चाहिए क्या 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सत्ते 21, 1% की वैल्यू आ गई 70 रुपये। तो आप 100% बनाने के लिए बेटा 100 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 100 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। तो 100 की मल्टीप्लाई 70 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7,000 रुपये, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, उसका मासिक वेतन हो जाएगा 7,000 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई चीज़, कोई ट्रिक, अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, और इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक आपके सामने यूज़ करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए। श्रीमान एक्स अपने वेतन का 20% मकान के किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उनकी कुल आय कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है, आपको पता है बचत दे रखी है तो बचत को बचत के बराबर रखेंगे। यदि मैंने आपको फिर बताया कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो 100% होती है। यदि 100% में से वो कितना खर्च कर रहा है, यानी कि 20% मकान के किराए पे खर्च कर रहा है और बचत दे रखी है, तो यहाँ से हम बचत लेकर चलेंगे। 20% अगर यदि खर्च करेगा तो कितने परसेंट बचत करेगा, 80% की बचत करेगा। तो 100/80, 80% की बचत करेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसका शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। जब इसको 100% मानेंगे तो इसका मतलब 70% जब खर्च करेगा तो 30% बचत करेगा, तो 100/30। एक बार अब बचत दोनों हैं तो बचत की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी है बचत, 1800 बचत है। तो 1800 बचत हो जाएगी, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 छिक्के 18, 600 और 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 7500 रुपये आ जाएगा। यानी कि उसकी जो इनकम है, कुल जो उसकी मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी 7500 रुपये आ जाएगी। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है। कई बार एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आता है, तो आप इसको बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन को करना है और कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। अरविंद ने अपनी आय का 75% खर्च किया और शेष को बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में वृद्धि पूछिए कितने प्रतिशत हुई। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम है तो वो कितने परसेंट है, 100%। तो भाई 100% यदि व्यक्ति की इनकम है तो 100% में से वो 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये खर्च हो गया बेटा, और ये हो जाएगा आपका बचत हो जाएगी 25%। ठीक है भाई, जब 100 में से 75% खर्च करेगा तो 25% बचत करेगा। अब कह रहा है कि उसकी आय 100 की बजाय कितनी हो गई, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर 100 से आय 20% यदि वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। ठीक है बेटा, कितने परसेंट हो जाएगी, 120% हो जाएगी। अब कह रहा है कि वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर लेता है। 100 कमाता था तो 75 खर्च करता था, 25 बचाता था। लेकिन जब इनकम बढ़ी 20% तो उसका खर्च भी 10% ये बढ़ गया। ये 10% बढ़ा है तो इसका 10% हम बढ़ाएंगे तो इसका 75 का 10% हो जाएगा। 75 का 10% हो जाएगा आपका 7.5 यदि बढ़ेगा तो 75 और 7.5 बढ़ के हो जाएगा इसका खर्च। कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 82.5, क्योंकि 75 रुपये खर्च करता है, 7 साढ़े 7 रुपये खर्च और बढ़ गया
तो कितना हो गया खर्च अब 82.5, 82.5। अब इतना खर्च कर रहा है 120 में से, तो भाई 120 में से आप 82.5 इसमें से घटा देंगे तो 5 और 7 और आपके 3, 37.5%, 37.5% की क्या करेगा, बचत करेगा। क्या करेगा, बचत करेगा 37.5% की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, पहले बचत कितनी थी 25%, अब बचत कितनी है 37.5। इसका मतलब बचत 25 से बढ़ के कितनी हो गई 37.5। कितना बढ़ी, तो 37.5 में से 25 अगर घटा देंगे तो कितने बढ़ेगी 12.5। कितना बढ़ेगी 12.5, क्योंकि 37.5 में से 25 घटाएंगे तो 12.5 बढ़ेगी। तो बचत जब बढ़ेगी तो पहले इतनी थी बढ़ के इतनी होगी, कितने प्रतिशत बढ़ी, तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए इसको बेस वैल्यू मानना पड़ेगा। तो ये बेस वैल्यू है, तो 12.5/25 गुणा 100, तो इसको काट देंगे, 25 चौका 100 और 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल के आपके 1 और 4 एकम 4 और 1 5। तो आपका आ जाएगा 50% की, क्या हो जाएगा 50% की वृद्धि हो गई। आप यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, 25 का 12.5% बढ़ रहा है तो 25 का आधा यानी कि 50% बढ़ रहा है। डायरेक्ट आपको इस आंसर निकाल सकते हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, एकदम राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसको करके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, जो प्रीवियस अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है सेम वैसा ही, इसको सॉल्व करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है बेटा, आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो हम अब किसी व्यक्ति की इनकम हम मान लेंगे 100%। यदि वो 75% खर्च कर रहा है, ये खर्च होगा, और कितनी बचाएगा 25% वो बचत कर रहा है, ये बचत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, यदि आय 100 है तो वृद्धि हो गई 20% की, तो कितनी हो गई 120% इनकम हो गई। ठीक है साथियों, अब कह रहा है हो जाने पर वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर लेता है, यानी कि इस खर्च में 15% की वृद्धि कर लेता है। तो इसका 15% अगर हम निकालेंगे तो 75 का 15% अगर हम निकालेंगे तो 15 कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7 और 15 सत्ते 105 और 105 और 7 112 और 2 जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ 11.25, यानी कि 11.25 की वृद्धि हो जाएगी। तो 75 में 11.25 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 में 11.25 जोड़ेंगे तो खर्च इधर लिख लेंगे, यहाँ पे खर्च लिख लेंगे और यहाँ पे बचत लिख लेंगे। ठीक है, अब पहले 75 थी, यानी कि 100 कमाता था, 75 खर्च करता था, लेकिन अब 11.25 और बढ़ गया, तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 86.25। कितना हो जाएगा 86.25%। यदि वो खर्च करता है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचत निकल के आ जाएगी 120 में से 86.25 यदि घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.3 और आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो साथियों 33.75% की वो बचत कर रहा है, 33.75% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। पहले बचत कितनी थी 25 थी, बढ़ के कितनी हो गई 33.75 हो गई। कितनी बढ़ गई, ये आपको इसमें से इसको घटा दीजिए, कितनी बढ़ गई 8.75। कितनी बढ़ेगी 8.75। तो 8 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 8.75 बढ़ी, कितने पर बढ़ी
25 पर बढ़ी, 25 बेस वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 और 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल 3 और 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 32 और 3 35। कितना आ जाएगा? 35% इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। 35% की वृद्धि, उसके जो बचत थी उसमें 35% की वृद्धि हो गई। तो ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन समझनी होगी, वरना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ में आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी और सी के मासिक वेतन का कुल योग कितना है? 72,000 रुपये है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो मासिक वेतन का जो योग है वो कितना है? 72,000 है। यदि ए और बी और सी क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हों और यदि उनकी बचत अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन कितना होगा? तो देखो, आपके सामने बचत का अनुपात दे रखा है, तो आप वहाँ से बचत लेकर चलेंगे और बचत के बराबर रखेंगे। तो पहले ए की वैल्यू लेते हैं हम। ए ने कितने प्रतिशत खर्च किया? ए ने क्रम से खर्च किया 80%। अपने वेतन का 80% यदि वो खर्च करेगा तो कितने परसेंट बचाएगा? तो वो बचाएगा 20%। ठीक है, तो 20% बचाएगा, तो 20% को क्या लिखेंगे हम? 1/5। और 1/5 बचत ये है, तो 1/5 बचत, उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत है 8। तो ए की बचत बराबर ए की बचत के, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8 पंजे 40। ठीक है, अब लेते हैं बी को लेते हैं। बी ने कितने प्रतिशत खर्च किया? 85% खर्च किया। तो कितने परसेंट बचाया उसने? 15% बचाया। तो बी का 15% कितना है? बचत कितना है? 9 है, तो 9 उसके सामने रख देंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 20 तिया 60। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सी देखते हैं। सी कितने प्रतिशत खर्च कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। तो जब 75% अपने वेतन का वो खर्च करेगा तो कितने परसेंट बचाएगा? 25%। तो सी 25% को लिखेंगे हम कितना? 1/4। 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। और 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। तो 1/4 बराबर 20। तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू 20 चौक 80। सी की वैल्यू हो जाएगी 80। अब ए बी सी तीनों का रेशियो निकल के आ गया, तो आप यहाँ से 0 को हटा सकते हैं। क्योंकि रेशियो निकालना है तीनों का। तो 0 हट गया क्योंकि 10 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको फिर 2 से भी काट लीजिए। ये 2 आ गया, 2 तिया 6, 3 आ गया, 2 चौक 8, ये 4 आ गया। यानी कि ए बी सी का जो रेशियो आया 2:3:4। अब आपको तीनों की वैल्यू मिल गई और तीनों का वेतन दे रखा है ये। तो आपको क्या दे रखा है? 2 + 3 + 4 बराबर 72,000। आपको चाहिए क्या? ए का वेतन चाहिए। तो भाई ए का वेतन चाहिए तो क्या करेंगे आप? 2, यानी कि 2 और 3 5 और 4 9 की वैल्यू दे रखी है 72,000। कितनी? 72,000। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 9×8 = 72। कितना? 8,000। एक की वैल्यू हो जाएगी 8,000 और एक की वैल्यू है कितनी? 2। तो एक की वैल्यू 8,000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये साथियों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको इनको पढ़ना है, ध्यान से समझना है। बेसिकली ट्रिक बहुत अच्छी है। आप इसको अगर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से इसको ट्रिक को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों इसी तरह की बहुत अच्छी ट्रिक्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।